क्या आपका अपने ऊपर से विश्वास उठ गया है? क्या आपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड पर विश्वास करना छोड़ दिया है क्योंकि वो आपके सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा है? या क्या फिर आप अवचेतन मन से अपने सपने पूरे करना चाहते हैं लेकिन आपको सही तरीका नहीं पता है? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो ये समरी आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। इस समरी में हम द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बेस्ट सेलिंग लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी की एक काफी छोटी लेकिन शक्तिशाली किताब को समराइज करने जा रहे हैं जिसका नाम है बिलीव इन योरसेल्फ। इस किताब पर बहुत सारे लेख और ब्लॉग्स हैं। फिर यहाँ इस साइट पर इसकी स्यूमेरी क्यों पढ़ें? मैं आपको इस प्रश्न के लिए सबसे पहले बधाई देता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि मैं एक किताब प्रेमी हूँ और मैं व्यक्तिगत रूप से किताबें पढ़ता हूँ, स्टेप्स को नोट करता हूँ, उन्हें आजमाता हूँ और फिर किताब के सिक्कों का मुंह पर पड़ने वाले प्रभाव का समरी बनाता हूँ। यही मैंने इस किताब के साथ भी किया है जिसकी समरी आप अभी पढ़ रहे हैं। इसीलिए यदि आप मुझे मेरे YouTube चैनल मिनी मंच से जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं किताबों में कितनी गहराई तक जाता हूं और कुछ भी नहीं बल्कि सबसे अच्छा लाता हूं क्या है। लेखक यहां पर एक कहानी शेयर करते हैं। काफी साल पहले लेखक ने पुनर्जन्म पर एक लेख प्रिंट किया था। ये पैम्फलेट्स एक बुक स्टोर के बाहर लगाए गए जहां पर लेखक लेक्चर्स देते थे। शुरुआत में काफी कम पैम्फलेट बिके क्योंकि जो सेल्स गर्ल थी वो पैम्फलेट के कंटेंट को पसंद नहीं करती थी। लेखक ने फिर उन्हें पुनर्जन्म का मतलब बाइबल से समझाया। वो सब कुछ समझ गई और बुलेटिन के बारे में उत्साही हो गई और लेखक के लेक्चर खत्म होने तक वो सारे बिक गए और लेखक ये देखकर हैरान रह गए। ये एक सही मेंटल एटीट्यूड का उदाहरण है। आपके मेंटल एटीट्यूड का मतलब है कि आपका रिएक्शन लोगों, परिस्थितियां और आपके आसपास की स्थितियों के साथ, आपका आपके सहकर्मियों के साथ क्या रिश्ता है? क्या आप लोगों, जानवरों और यूनिवर्स के साथ फ्रेंडली हैं? क्या आपको लगता है कि यूनिवर्स आपके साथ बुरा कर रहा है? संक्षेप में आपका रवैया क्या है? अब अगर आपका रवैया सही नहीं है तो आप उसे ठीक कैसे कर सकते हैं? चलिए देखते हैं कि आप ये कैसे कर सकते हैं। का विकास आप एक सही मेंटल एटीट्यूड तब डेवलप कर सकते हैं जब आप ये महसूस करते हैं कि कुछ भी बाहर का आपकी मर्जी के बिना आपको परेशान या चोट नहीं पहुंचा सकता। आप ही अपनी दुनिया के एक अकेले विचारक हैं और आपको कोई भी गुस्से में या दुख में आपकी मर्जी के बिना नहीं भेज सकता। ये जाने कि आप अपनी सोचने वाली दुनिया के मास्टर हो। इमोशंस थॉट्स को फॉलो करते हैं, इसलिए आप अपने ऑर्बिट में सुप्रीम हो। कल्पना शक्ति हमने पहले भी कहा है कि हमारे सारे मेंटल एटीट्यूड्स हमारी इमेजिनेशन से कंडीशनड होते हैं। अगर आप इमेजिन करते हैं कि आज का दिन बहुत खराब होगा, कि आज का बिजनेस बहुत खराब होगा, कि आज बारिश होगी, कि कोई भी कस्टमर आपके स्टोर में नहीं आएंगे, तब आप अपनी नेगेटिव इमेजिनेशन का रिजल्ट देखेंगे। उन सारी चीजों को इमेजिन करें जो सुंदर है, नेक हैं और अच्छी हैं। आपकी जिंदगी के प्रति पूरा भावनात्मक रवैया बदल जाएगा। आप जिंदगी के बारे में क्या कल्पना करते हैं? क्या आपकी जिंदगी खुशी से भरी होगी या फिर पूरी जिंदगी परेशानियों से घिरी होगी? ये सच में इंसान के कल्पना करने वाले दिमाग से ही है जिनसे सारे धर्म जन्मे। इमेजिनेशन से ही टीवी, रेडियो, सुपरजेट और सारे आधुनिक आविष्कार इस दुनिया में आए हैं। आपकी कल्पना इन्फिनिटी का एक खजाना है जिससे सारे चुनिंदा गाने, कला, कविता और आविष्कार निकलते हैं। लोग नकारात्मक क्यों सोचते हैं? इसका कारण सरल है। ये लोग आदतन नकारात्मक होते हैं, यानी कि उनकी काफी ज्यादा सोच नकारात्मक और विनाशकारी प्रकृति की होती है। और जैसे जैसे ये नकारात्मक विचारों की आदत बनाते हैं तो वो अपने अवचेतन मन को भी नकारात्मक स्थिति में करते हैं। तो अभी ही चुन ले, रचनात्मक रूप से सोचना शुरू करें। सोचने का मतलब बोलना है। आपके विचार आपके शब्द हैं। अपने शब्दों को शहद जैसा मीठा बनाओ जो तुम्हारे कानों के लिए मीठा हो। आपकी इस समय ये समरी पढ़ते समय क्या इनर स्पीच है? शायद आप अपने आप को कह रहे हो, मैं नहीं कर सकता, ये असंभव है, मैं अभी बूढ़ा हूं, मेरे पास चांस ही क्या है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो अब जाने कि आप कैसे पॉजिटिवली एक आइडिया या मेंटल इमेज को अपने सबकॉन्शियस माइंड पर ला सकते हैं। इंसान का कॉन्शियस माइंड पर्सनल और सिलेक्टिव है। ये चूज करता है, एनालाइज करता है और सिलेक्ट करता है। ये रीजनिंग का सारा काम करता है। अवचेतन मन को चेतन मन का सेवक भी कहा जा सकता है। अवचेतन चेतन मन के सारे आदेश को मानता है। इंसान का चेतन मन एक मोटर है
और अवचेतन इंजन है। आपको मोटर स्टार्ट करनी होगी और इंजन अपना काम करेगा। चेतन मन की वजह से अवचेतन मन की ताकत जागती है। उतारने के पैसे कहां से आएंगे? आप बैंक से आया हुआ एक लेटर को इमेजिन कर सकते हैं जिस पर लिखा हो कि आपने सारा कर्जा चुका दिया है। इसके साथ तब तक जिएं जब तक ये आपके लिए सच नहीं बन जाता। इस बात को सच मान लें कि आपके अंदर की ताकत है जो आपको वो सब चीज दे सकती है जो आप कल्पना कर सकते हैं। एक और जरूरी बात यह है कि दिन में खाली बैठने से, दिन में सपने देखने से या सिर्फ कल्पना करने से जो चीज आप चाहते हैं वो आपके पास नहीं होंगी। आपको असल में इस बात पर विश्वास करना होगा कि आप एक दिमाग के कानून को संचालित ऑपरेट कर रहे हैं।